हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन छाट रखे हैं आप लोगों के लिए। थ्योरी के क्वेश्चन हैं और इसमें से आपके या तो 40 नंबर की थ्योरी आ सकती है, या 50 की, या 60 की, या 70 नंबर तक की थ्योरी यहाँ से आ सकती है। डिपेंड करता है कि आपके पेपर में कितनी थ्योरी आई है, राइट। ठीक है ना। तो कभी किसी की इक्वल थ्योरी नहीं आ रही है, ठीक है ना। आप ऐसा बिल्कुल मत करना है कि या तो प्रैक्टिकली पढ़ के चले जाओ या थ्योरी पढ़ के चले जाओ। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के चले जाओ या प्रैक्टिकल। ऐसा मत करना, रिस्क लेना ही नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करना, थ्योरी भी पढ़ना और प्रैक्टिकल भी, लेकिन स्मार्ट वर्क से काम चलेगा। कम टाइम में अगर जल्दी क्लियर करना है तो उसके लिए स्मार्ट वर्क चाहिए। तो स्मार्ट वर्क यही है कि आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्या आएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, बाकी जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस लेकर और अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मैंने 22 क्वेश्चन छाटे हैं और 22 क्वेश्चन में से 40-50 नंबर की मेरी थ्योरी लगी हुई थी, ठीक है ना। तो ये 22 क्वेश्चन आप भी कर लेंगे, तो आपको इसके अलावा थ्योरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है ना, आप वो भी कर लेंगे। उसमें से 20-30 नंबर की थ्योरी आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके 60+ नंबर इन्हीं में से आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये करने वाले क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए। 8 क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 के 8 लिख लेंगे और उनको अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, लेकिन याद होनी चाहिए, रट्टा जरूर लगा रहना चाहिए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि थ्योरी है तो आपको आइडेंटिफाई करनी है। वहां पे सीधा जाके आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो इतना ज्यादा आपके स्टडी या इतनी बड़ी बड़ी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन यानी कि जो एमसीक्यूज होंगे उसको पढ़ेंगे, तो आपको एमसीक्यूज में से तुरंत आंसर क्लिक हो जाएगा अगर आपने सही से चीजें याद कर रखी है। तो याद होनी चाहिए पहली बात। तो मैंने एक एक वर्ड याद कर रखा था इनका, ठीक है ना। इसी तरीके इसलिए मैं इतने अच्छे से नोट्स बना पाया हूं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नोट्स बना रखे मैंने खुद अपने राइटिंग के अंदर। ये 8 नंबर का क्वेश्चन या 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन का नाम है वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास, ठीक है ना। इसमें 2 चीजें बना लेना, एक तो ये बना लेना एज इट इज, और एक ये बना लेना। और ये एज इट इज याद रखना। इसमें 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो है वैल्यू मैप और इधर इसमें क्या है, कस्टमर प्रोफाइल, राइट। अब वैल्यू मैप में और कस्टमर प्रोफाइल में, ठीक है। तो अब इधर आ जाओ। कस्टमर प्रोफाइल में क्या करते हैं, हम कस्टमर पे फोकस करते हैं, यानी कस्टमर जॉब की, कि भाई कस्टमर की जॉब वगैरह के रिगार्डिंग, है ना। अब कस्टमर के रिगार्डिंग 2 बातें होंगी, ठीक है ना। भाई कस्टमर को कौन सी चीज पेन कर रही है, राइट, कि क्या प्रॉब्लम है, भाई पेन क्या है ना। उसके लिए फिर गेन क्या है, ये 2 बातें इंपॉर्टेंट। इसको याद कैसे करेंगे, पीजी याद कर लेना। मैंने इसको मैं पीजी में रहता था पहले, तो पीजी से मैंने याद किया है। पी फॉर पेन और जी फॉर गेन, राइट। और यहाँ पे वैल्यू मैप में आएगा प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है ना। एक तो होता है कस्टमर, और कस्टमर को क्या चाहिए, प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं हम लोग, है ना। अब यहाँ पे पेन से निकला पेन रिलीवर, यानी कि पेन अगर है कस्टमर को तो उस पेन के लिए क्या करें हम, रिलीव कैसे हो उसको, ठीक है ना, उसको आराम कैसे मिले, उसकी रिगार्डिंग है। यहाँ पे आ जाते हैं गेन से आता है गेन क्रिएटर, ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। बस ऐसे करके इसको याद कर लेना। फिर इसके ऊपर आपको यहाँ पे आपको केस स्टडी दे रखी है एक, मैं आपको बता देता हूँ। आप एक काम करो, स्टडी मैट निकालो और स्टडी मैट के अंदर ये निकाल लेना, ठीक है। और जब आप वैल्यू प्रोपोजिशन कैनवास निकाल लोगे तो उसके अंदर ना टेस्ला की केस स्टडी दे रखी है। उस केस स्टडी को अगर आप पूरा पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, नहीं भी पढ़ना चाहो तो डायरेक्टली आप ये पढ़ लेना, ठीक है ना। मैंने वो केस स्टडी पूरी तो पढ़ी नहीं थी, मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ी थी, ठीक है ना, क्योंकि वही होता है ना कि भाई कई चीज़ें हमें थोड़ी बहुत इग्नोर करनी पड़ती। तो आपको लेकिन ये चीज़ें जरूर कर लेनी है। टेस्ला की हम बात कर रहे हैं और टेस्ला के अंदर यही चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कस्टमर प्रोफाइल की, जैसे कि हमने बात की थी, तो जिसके अंदर हमने कस्टमर जॉब की बात की थी, तो कस्टमर जॉब के अंदर टेस्ला ने क्या किया है, टेस्ला ने बी डिफरेंट फ्रॉम अदर। टेस्ला क्यों इतनी फेमस हुई, क्योंकि वो दूसरे से अलग, रेगुलर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप, ठीक है ना, पर्सनल मोबाइलिटी, ये चीज़ें उन्होंने ध्यान रखी हैं कस्टमर के रिगार्डिंग, जिस पे उन्होंने फोकस किया। उसके बाद आई बात पेन, ठीक है ना। पेन की अगर हम बात करें तो पेन क्या था, सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या थी, तो एक केस स्टडी आप ध्यान रखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनसफिशिएंट नंबर ऑफ चार्जिंग पॉइंट, ठीक है ना। ये लोगों के लिए एक पेन था कि चार्जिंग पॉइंट इनसफिशिएंट थे। तो इसको रिलीव कैसे करेंगे, पेन से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसको इंक्रीज कर दो, यानी कि ग्रो कर दो, चार्जिंग पॉइंट बढ़ा दो, राइट। लैक ऑफ लगेज स्पेस कम था तो लगेज स्पेस को बढ़ा दो, ठीक है ना। ग्रो स्लो चार्जिंग है तो फास्ट चार्जिंग कर दो। 75 मिनट्स टू चार्ज 100% विद सुपर चार्जिंग स्टेशन। आजकल तो हो रहा है ना, जैसे मैंने एक मोबाइल लिया है तो वो मोबाइल 15 मिनट में 20 मिनट में फुल चार्ज कर देता है, ठीक है ना। मैं गया नहाने के लिए और वापस आया तो फुल चार्ज मेरा फ़ोन मिलता है। तो क्या होता है कि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि कई बार हम सडनली कहीं जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन डिस्चार्ज हो गया, फिर हमें चार्जर लेके जाना पड़े या कुछ ऐसा करना पड़े, है ना। तो बैटरी तो आजकल चलती है ही, अच्छा खासा बैकअप होता है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी सी सुपर फास्ट चार्जिंग हो भाई तुरंत। तो अल्ट्रा सुपर फास्ट चार्जर है मेरे पास, है ना, तो वो तुरंत चार्ज कर देता है ऐसे। तो ये पेन रिलीवर है। तो पेन क्या है कस्टमर के लिए और उससे क्या कैसे मुक्ति दिलाएं उसको, तो इस तरीके से उसको मुक्ति दिलाई जा सकती है। मुक्ति मतलब राइट कि भाई मतलब कैसे उस बंदे को उस दर्द से
का निवारण हो। हाँ, कुछ ज़्यादा ही मतलब, हाँ अब आ जाते हैं इधर। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शुद्ध हिंदी कर दी है कुछ, हाँ तो आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं गेन की बात करते हैं। गेन क्या है भाई? ड्यूरेबल बैटरी लाइफ टाइम, ठीक है ना। ड्यूरेबल मतलब बैटरी थोड़ी चले ना भाई, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आ जाओ आप, इसके रिगार्डिंग क्या कह रहा है ये? गेन है तो गेन क्रिएटर मतलब हम क्या कर सकते हैं? 8 ईयर बैटरी वारंटी, मतलब बैटरी लोगों को चाहिए होती है। जब हम फोन लेते हैं तो या कुछ भी चीज़ लेते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यार बैटरी तो होनी चाहिए ना, तो ड्यूरेबल होगी तो अच्छी बात है। लेकिन अब ड्यूरेबिलिटी को और बढ़िया कैसे बना सकते हैं? गेन क्रिएटर 8 साल की बैटरी की वारंटी दे दी। ब्रांड रिकॉग्निशन, ये हो गया गेन, और रेप्यूटेबल ब्रांड बना दो, है ना। इंटीरियर, ठीक है ना, इरोगोनिमिक्स, ठीक है, ये आप देख लेना इसको, मेरे को तो ये थोड़ा सा समझ में भी नहीं आया, पढ़ना भी नहीं आया, ठीक है। हाँ, अब चलते हैं आगे। सेल्फ ड्राइविंग ऑप्शन, ठीक है, तो इसमें ये याद रखना आप, सेल्फ ड्राइविंग आजकल होता है ना, जैसे गाड़ी में, टेस्ला की तो गाड़ियों में होता है ना, सेल्फ ड्राइव करते हैं। कुछ लोग तो सो जाते हैं भाई उसको ऐसे सेल्फ ड्राइव करके, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, गाड़ी में किसी चीज़ का बेनिफिट दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरा उसके ऊपर डिपेंड रह गए, वो बस एक इमरजेंसी के लिए लगा लो। वैल्यू मैप की बात करते हैं, तो वैल्यू मैप में क्या है? प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो इसमें प्रोडक्ट के बारे में और सर्विस के बारे में बताया था। ये प्रोडक्ट थे मॉडल एस, मॉडल एक्स और मॉडल 3, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट से उठाया मैंने, अपने पास से नहीं उठाया, सब कुछ वहीं से है, ठीक है ना। मैंने कॉपी किया बस वहाँ से, ठीक है ना। स्टडी मेट पढ़ा, स्टडी मेट से कॉपी किया, बात खत्म। आपको मेन चीज़ क्या है? इसका रट्टा लगाना है। ये लग गया होगा आपको, मैंने बता दिया था कैसे। जैसे ही लगा लोगे, इनको रीड कर लेना, ठीक है ना। जैसे ये आ गया एग्जाम में इनसफिशिएंट, तो आपको पूछेंगे वो कि ये पेन है, गेन है, पेन रिलीवर है, गेन क्रिएटर है, क्या है कस्टमर के लिए बताओ। तो आपको ना आइडेंटिफाई करना है बेसिकली, इनमें से कोई एग्जांपल दे दिया है ना, तो आइडेंटिफाई करना है ऐसे करके। आई होप क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत आसान है, मेरे एग्जाम में आया था, आपके भी एग्जाम में आ सकता है, और क्या आ सकता है वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर आपको लगता है कि मेरे पास 1 दिन है, 2 दिन है और मैं पढ़ के ही नहीं जा सकता, क्या करूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि बस ये सीरीज मेरी पूरी देख लेना थ्योरी की, प्लस मैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा वो भी कर लेना, ठीक है ना। 11 क्वेश्चन प्रैक्टिकल है और 22 क्वेश्चन मेरे थ्योरी के हैं। आप बस इनको अच्छे से कर लेना 2-3 बार और आप चले जाना, ठीक है ना। और बाकी तो वही कहते हैं ना, हाँ, कि थोड़ी सी किस्मत आपकी देखी जाएगी, है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।